हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 14 दिसंबर को होने वाला है। अब बचे हुए टाइम में हम किस तरीके से तैयारी करें। कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हमारे पास एक महीना बचा है या उससे कम टाइम बचा है, तो अब हम इसने कम टाइम में कैसे तैयारी करें ताकि अच्छे मार्क्स के साथ या मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको हम लाकर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। ठीक, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, अब जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम कि जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर आप देखेंगे तो 2025 में कई ऐसे एग्जाम है जो होने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे आर्मी स्कूल का हो, चाहे ईएमआरएस की भी वैकेंसी आने वाली है। तो जहां सीटेट की जरूरत 100% आपको पड़ती है, सीटेट वाले बच्चे ही इन एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर पाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है इन एग्जाम को क्वालिफाई करना सीटेट का, और खासकर जो 2024 में अभी 14 दिसंबर को होने वाला है ना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आप जिस स्टेट में रहते हो उससे अदर स्टेट में भी जाएंगे तो आप सीटेट मांगते हैं। तो ये एग्जाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए आज बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 14 दिसंबर का आपका एग्जाम है, आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो अब इस एग्जाम की जो बचा हुआ टाइम है उसमें कैसे तैयारी करें हम। आप देखेंगे ये जो एग्जाम है बहुत इजी एग्जाम है, जहां तक मैं मानता हूँ। मैंने भी ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन की तैयारी में इस एग्जाम को 90 प्लस मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है। और मैंने किस तरीके से क्वालिफाई किया उसी स्ट्रेटजी को बात करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊं, ताकि आप भी अपने एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाए। कहीं ना कहीं मैंने जिस तरीके से पढ़ाई की उसी स्ट्रेटजी को आप भी फॉलो करके हो सकता है आप भी अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाइए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आपको सबको पता होगा इस एग्जाम में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस एंड पेडागोजी। मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी लेवल तक की या 1 to 5th लेवल की, और 6 to 8 लेवल के भी एग्जाम का जहाँ सीटेट पेपर 2 होता है। तो ये सोशल साइंस या फिर एसएसटीएम जिसे कहते हैं, या मैथ्स एंड साइंस, अलग अलग ग्रुप के बच्चों के एग्जाम होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 को किस तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर पाए। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस की तैयारी कर रहा है, तो आज की इस वीडियो के द्वारा कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट होने वाला है उसके एग्जाम एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीडीपी की। आपको पता होगा 30 मार्क्स का पेपर होता है सीडीपी का, और सीडीपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास पेडागोजी। पेडागोजी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही पेडागोजी आपको सीडीपी में भी पूछी जाती है। यही पेडागोजी हिंदी में या दोनों लैंग्वेज में आती है। मैथ्स के अंदर भी पेडागोजी पूछी जाती है। तो पेडागोजी का सीटेट एग्जाम में बहुत ज्यादा रोल है। तो सीटेट एग्जाम में पेडागोजी का बहुत ज्यादा रोल है। तो पेडागोजी पे आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि पेडागोजी कई बार बच्चों को उलझा देती है और बहुत बहुत सारे बच्चे पेडागोजी में उलझ कर रह जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, जिससे वो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर आपकी पेडागोजी स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेडागोजी की तैयारी कहाँ से करें। तो मैं बात करूंगा अपनी स्ट्रेटजी के बारे में कि मैंने कहाँ से तैयारी की थी। तो सबसे पहले अगर पेडागोजी की बात करें तो आपको एक यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, सचिन एकेडमी करके। यूट्यूब पे बहुत फेमस टीचर है सचिन सर, जो कि आपको पेडागोजी पढ़ाते हैं। उनके चैनल पर कई मैराथन वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। आप उनकी मैराथन वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए। यकीन मानिए अगर आप उन सर के द्वारा पेडागोजी पढ़ते हैं तो 100% आपका जो पेडागोजी के लिए जो कॉन्सेप्चुअल बेसिक जो हो सकता है ना, जो कॉन्सेप्ट पेडागोजी का जो बनता है वो माइंड में इस तरीके से सेट हो जाएगा कि आप किसी भी अननोन क्वेश्चन को, जो इससे पहले आपने हो सकता है अटेम्प्ट नहीं भी किए हों या अपनी प्रैक्टिस के दौरान नहीं देखे हो, तो भी आप उस क्वेश्चन का सटीक आंसर दे पाएंगे। वो इस कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेडागोजी पढ़ाते हैं। यकीन मानिए अगर आप उनको फॉलो करते हैं, अभी बचा हुआ टाइम है, इस टाइम में आप उनको फॉलो करेंगे तो आप 100% पेडागोजी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैंने अपनी जो पेडागोजी है वहीं से बहुत अच्छी की थी और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया था एग्जाम में। ठीक है, मेरे ऑलमोस्ट अगर पेडागोजी में देखेंगे तो सीडीपी में मेरा 26 या उससे प्लस मार्क्स है। मैं आपको अपनी मार्कशीट भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। रही बात मैथ्स की और साइंस की, जो भी बच्चा मैथ्स और साइंस की तैयारी कर रहा है सीटेट पेपर 2 में, तो आज हम बात करेंगे अब मैथ्स और साइंस के बारे में। तो मैथ्स और साइंस की तैयारी कैसे करें। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए तो देखो, आपको मैथ्स के जितने भी टॉपिक आपके सीटेट के सिलेबस में दिए हैं, आपको सबसे पहले उन टॉपिक को देखना है।
है ना। उन टॉपिक को देखने के बाद आपको एग्जाम का एनालिसिस करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। मैथ्स में आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। मैथ्स का सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल रूल क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ्स उतनी ही स्ट्रांग होगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपने इससे पहले मैथ्स नहीं पढ़ी है, आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप प्रैक्टिस के दौरान भी उतनी अच्छे से मैथ्स नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको उसकी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो जो बहुत कम टाइम में छोटे छोटे टॉपिक को उठाकर उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता हो। जैसे मान के चलिए आप जियोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो जियोमेट्री में अगर आप ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल का पूरी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए ना। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी टॉपिक है, आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। यकीन मानिए, जब एग्जाम के 2 या 4 दिन पहले जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो शॉर्ट नोट्स ही आपको सबसे ज्यादा मदद करने वाले हैं, क्योंकि पूरा पढ़ा हुआ आप हमेशा याद नहीं रख सकते। आपको एग्जाम से पहले एक बार सब चीजों को अपने माइंड में रिकवर करनी पड़ेगी, और रिकवर करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर आएंगे। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना, जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर, उनके फॉर्मूलों को आप शॉर्ट नोट्स बना के कहीं एक जगह लिख लीजिए। जियोमेट्री में आप फॉर्मूले देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम में भी जो आपके बेसिक टर्म्स होते हैं आपके पास बेसिक, उन सब का आपको एक फॉर्मूले की तरह उन सबको एक जगह नोट करना है, ताकि एग्जाम से पहले एग्जाम में जाने से पहले आप उनको रिवाइज कर चलें। ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस की हम कैसे तैयारी करें? तो साइंस की तैयारी करने के लिए सबसे पहला काम तो आप क्या करिए, अब आपके पास, मैं पहले सजेशन आपको देता था लेकिन अब इस टाइम पे सजेशन नहीं दूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं बचा है। ठीक है। तो अब आप कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो आप प्रीवियस ईयर उठाइए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर में भी आपको सबसे पहले यही देखना है कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, किस वेटेज, कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज है। जिस भी टॉपिक का ज्यादा वेटेज है आप उसके टॉपिक को सर्च कीजिए अपनी बुक में। जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उस टॉपिक को पूरे को कंप्लीट पढ़िए, और कंप्लीट पढ़ने के बाद आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वहां से सिलेक्ट कर लें, या पर्टिकुलर किसी टॉपिक का आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसके गूगल पे जाके क्वेश्चन सर्च कीजिए और उसमें डाल दीजिए टीचिंग एग्जाम या फिर एनी अदर एग्जाम। तो आप देखेंगे साइंस के अंदर वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। कोशिश कीजिए सीटेट के ही एग्जाम के क्वेश्चन आप लगाएं तो अच्छा है, या किसी दूसरे एग्जाम के भी लगाएं तो कोशिश कीजिए टीचिंग एग्जाम के लगाएं, है ना। और प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो सबसे ज्यादा बेहतर, कुछ और चीज हो नहीं सकती। तो आप एक एक टॉपिक को क्लियर कीजिए और उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आप उनको प्रैक्टिस करना है। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है। यही तरीका है। एनसीईआरटी पढ़ने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अभी अब आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आपको तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जितने ज्यादा हो सकते हैं। ठीक। हिंदी, और अब हम बात करते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज की। लेट सपोज आपके पास हिंदी या संस्कृत हो सकती है, हिंदी या इंग्लिश हो सकती है। तो हिंदी और इंग्लिश की कैसे तैयारी करें? तो हिंदी और इंग्लिश में तैयारी करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपसे 2 पैसेज पूछे जाते हैं। वो पैसेज जिसमें एक गद्यांश होता है, मैं हिंदी की बात करूँ तो, और एक पद्यांश होता है। वहीं आप संस्कृत में भी एज इट इज एक गद्यांश और एक पद्यांश देखेंगे। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज के पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, और टाइम स्पेंड कहाँ होता है, गद्यांश और पद्यांश को पढ़ने में। आजकल एग्जाम में जो गद्यांश पद्यांश आ रहे हैं वो इतने लेंदी आ रहे हैं कि आपको कम से कम 5 से 10 मिनट उसको पढ़ने में लग जाएगा, और इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद डबल से आप गद्यांश पद्यांश पढ़ने जाएंगे तो आपको कम से कम दोगुना टाइम लगने वाला। तो जब गद्यांश पद्यांश को सोल्व करने की बारी आए तो मेरा एक सजेशन याद रखना, गद्यांश को पढ़ने से पहले, पद्यांश को पढ़ने से पहले उसके नीचे जो क्वेश्चन आपको दिए हैं आपको उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब आप उन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर गद्यांश या पद्यांश को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब पढ़ते टाइम आप कुछ क्वेश्चन आपने जो पढ़े हैं, है ना, उसके उत्तर आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, या उससे रिलेटेड आपको कहीं टर्म दिखेगी तो आप समझ जाएंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें दिया था, अभी हमने पढ़ा था। तो वहां फिर आप उसको डबल से पढ़ने नहीं जाएंगे, तो आप वहीं के वहीं उसका आंसर निकाल लेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पूरा गद्यांश पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और फिर गद्यांश पढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद।
तो जब आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जैसे गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन गद्यांश में पूछा गया है। तो आप वापस उस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे और फिर गद्यांश में देखेंगे तो आप वहीं के वहीं आपको आंसर मिल जाएगा, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब स्टार्टिंग ये हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का आंसर आपको स्टार्टिंग के 2 या 3 पैराग्राफ में देखने को मिल जाए, है ना। तो यहाँ से आपकी टाइम काफी ज्यादा बचने वाला है। आप सेम ऐसा हिंदी में संस्कृत दोनों लैंग्वेज में आपको ऐसा करना है। ठीक, रही बात ग्रामर की, तो दोनों सब्जेक्ट की एक ही सलाह दूंगा, ग्रामर आपको नहीं पढ़नी है। ग्रामर से ज्यादा पोर्शन नहीं पूछा जाता, 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप इतना ग्रामर का पोर्शन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ग्रामर अपने आप में बहुत होती है। ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। उतने टॉपिक को आप अगर 2 या 4 मार्क्स के लिए अब पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है। और हाँ, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हो, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उस दौरान अगर कोई ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है, ग्रामर का कोई रूल आ रहा है, तो आप उसको याद रखते हुए उसको आगे कंटिन्यू कीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कम से कम टाइम में इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। पेडागोजी पे आपको विशेष फोकस करना, और कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। आप एक बार जाएंगे उस टीचर को पढ़ेंगे, उस टीचर को देखेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा 1-2 वीडियो के बाद कि सर ने हमें बिल्कुल सही सजेशन दी। मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छी सजेशन दे रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा मेरे सजेशन के द्वारा। क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको एक ऑथेंटिक सोर्स मिले, जहाँ से आप कम टाइम में पढ़ के अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी अगर आपके माइंड में सीटेट के एग्जाम से लेकर है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई एक ऐसा टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें साथ में कमेंट कीजिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक पर। थैंक यू, धन्यवाद।